हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया इन लास्ट 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। जो ये फिगर दिया हुआ है, जो ये पिक्चर दिया हुआ है बैक्टीरिया का, रुपये में आपको पिक्चर दिखाता हूँ। वैसे तो आप क्वेश्चन हम बुक में देख सकते हैं। ये जो पिक्चर दिया हुआ बैक्टीरिया को, अगर इसको 50,000 टाइम्स जूम करते हैं तो इसका जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर आ जाता है। लेंथ क्या आ जाता है? 5 सेंटीमीटर आता है। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया है उसका एक्चुअल लेंथ कितना होगा। इफ़ द फोटोग्राफ इज इन, ये पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला पार्ट हुआ। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछेगा, इसमें क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है, इफ़ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज्ड लेंथ। अगर इस फोटोग्राफ को सिर्फ 20,000 टाइम्स जूम किया जाए तो इसकी लेंथ कितनी होगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके समझते हैं इसकी लेंथ कितनी होगी। देखिए, पहले तो हमें इसको टेबल के रूप में समझना है। फिफ्थ, enlarged टाइम्स, ठीक है, enlarged टाइम्स लेंथ सेंटीमीटर। इतना तक समझ गए आप लोग। इसमें हम लोग को दो क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि हम लोग को दो ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। पहले तो हमें एक इन्फॉर्मेशन पहले से दी गई है। 50,000 टाइम्स अगर जूम कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर कर रहे हैं। एक्चुअल में तो कोई जूम ही नहीं होगा। अगर एक्चुअल हम लोग को फाइंड करना है, एक्चुअल तो कोई जूम ही नहीं होगा, या सिर्फ 1, तो इसको मान लेते हैं x। और यहाँ पे पूरा सिर्फ 20,000 अगर जूम करेंगे तो कितना लेंथ सेंटीमीटर शो करेगा। तो मान लेते हैं y सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझना है आप लोग को। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज x। x मान लेते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है x। तो हम लोग करते हैं 50,000 by 5 equal to 1 by x। 50,000 x equal to 5, x equal to 50,000, x equal to 5 upon 50,000। ठीक है, इतने तक समझे आप लोग। अब इसको काटते हैं। 5 1 टाइम बाई 1 to the power 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको हम लोग देख सकते हैं 1 upon 10 to the power 4। नीचे अगर 10 to the power 4 है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 1 into 10 to the power -4। अच्छा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू सेम आती है? तो हाँ जी, सेम आती है। तो 10 to the power -4 ये होगा उस बैक्टीरिया का सेंटीमीटर। उस बैक्टीरिया का कितना छोटा होगा वो बैक्टीरिया, आप इमेजिन कर सकते हो कितना छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो चलिए हम लोग अब सेकंड पार्ट समझते हैं। हमारा दूसरा पार्ट कह रहा था कि इस बैक्टीरिया को हम लोग 20,000 टाइम्स इनलास्ट करते हैं तो इसका लेंथ कितना होगा। तो 20,000 हम लोग को तो एक कॉमन वैल्यू दी हुई थी, 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू 20,000 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 50,000 y इक्वल टू 20,000
1000 मल्टीप्लाई बाई 5। देखिए मैं आपको एक और सजेशन देना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बिना मल्टीप्लाई किए भी आंसर आ सकता है। जैसे कि मैं आपको शो करता हूँ, एक बार मैं मल्टीप्लाई करने के बाद शो करता हूँ, एक बार बिना मल्टीप्लाई किए शो करता हूँ। देखिए पहले मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करने का पहले करते हैं 50,000 y इक्वल टू ये तो इजी नंबर था इसलिए जल्दी से मल्टीप्लाई हो गया। कोई अगर अटपटा सा नंबर रहेगा तो मल्टीप्लाई करने में ही प्रॉब्लम होती है। तो y की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा मल्टीप्लाई करने से। बिना मल्टीप्लाई किए भी समझना है, चलो देखिए कैसे समझते हैं। ये 4 से कटेगा, 5 से 5 कट गया। y की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। दोनों केस में आंसर क्या आया, सेम आया। तो देखिए इसकी एक्चुअल लेंथ क्या थी, इसकी एक्चुअल लेंथ थी हमारी 10⁻⁻⁴। ठीक ही नहीं थी, इसकी हुई थी ये एक्चुअल लेंथ। ये थी इसकी एक्चुअल लेंथ। और जब इस बैक्टीरिया को 20,000 टाइम जूम किया गया, तब जो इसकी लेंथ थी वो थी 2 सेंटीमीटर। ठीक है नहीं, मैंने आपको दोनों मेथड से करके दिखाया है 2 सेंटीमीटर। अब लेकिन मेरा सजेशन तो ये है कि ये जो वो है, ये जो सजेशन है ये सबसे बेस्ट है। ये भी आप कर सकते हो, कब करोगे, जब ये जो है सिंगल नंबर हो यहाँ पे और इन सब में जीरो हो, सिर्फ एक नंबर हो और बाकी सब जीरो हो, तब ये वाला इजी पड़ेगा। वरना अगर मान लीजिए आपको 48 मल्टीप्लाई बाई 56 दे दिया, तब तो आप करते ही रह जाएंगे ना, तब तो आप ये फिर करते ही रह जाएंगे। इसलिए मेरा बेस्ट सजेशन यही है 48 × 56। अगर आप यहाँ पे 48 × 56 भी लिख देते हैं और मान लीजिए डिवाइड करना रहा 7 × 6, तो 7 टाइम्स 7 × 8 तो 7 × 6 तो 6 8 जा 48 और 7 8 जा 40, सिंपल आंसर आ गया 64। और अब मल्टीप्लाई करो 48 × 56 एंड 8 7 जा 56, तब आप जाके काटोगे तब आंसर आएगा। आया कि नहीं आया? अच्छा लगा तो लाइक करिए। हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।